नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम अभी चला हुआ है और किस प्रकार का मौसम आने वाला है, इस पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। तो आज पश्चिमी हवा चली है, लेकिन ये किसान साथियों बहुत कम समय के लिए है। आज और कल पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। 2 अक्टूबर से पश्चिमी हवा के बजाय ये उत्तरी भी हो सकती है, पूर्वी भी हो सकती है, यानी कि इसकी दिशा परिवर्तन हो सकती है। अभी एक टाइफून, एक चक्रवात जो है वो भारत की तरफ बढ़ रहा है। हमारी तरफ है, भारत की तरफ एक चक्रवात बढ़ रहा है। इस चक्रवात का कितना असर भारत पर पड़ेगा और किन किन जगहों पे इसका असर पड़ेगा। आमतौर पर आपको पता है कि जो भी चक्रवात आते हैं इस प्रकार के, वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। ये चक्रवात भी कुछ इसी तरीके से आ रहा है। अभी तक इसका जो दबाव है, इसका जो दायरा है, वो चीन, ताइवान उस साइड में है। लेकिन यह भारत में किस प्रकार से आएगा और कितने इसकी प्रभाव भारत के हिस्सों पे पड़ेगा। किसान साथियों, अभी आपको पता है कि मौसम की वापसी होने लग रही है। धीरे धीरे जो मौसमी हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, वो पीछे हटती जा रही हैं और आगे से मौसम खुश्क होता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आम तौर पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीछे हटता हुआ मानसून भी अच्छी बारिश कर देता है। या मैं ये कहूँ कि 1-2 दिनों तक मौसम थोड़ा सा बूंदाबांदी का बना रह सकता है, इसके पीछे हटते हुए मानसून की वजह से। लोकल भाषा में इसको हम आसुज की झड़ी बोलते हैं। आसुज की झड़ी, आसीवन मास की झड़ी जो लगती है वो पीछे हटते हुए मानसून की वजह से होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि ऑल हरियाणा, ऑल इंडिया में मौसम साफ रहेगा, लेकिन आम तौर पर आपका जो मौसम है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो मैं बताता हूँ, चंडीगढ़, एनसीआर दिल्ली, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा और पंजाब, इनमें आम तौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों के बाद में एक तरफ से जो तूफान है, जो चक्रवात है, वो भारत की तरफ बढ़े, दूसरी तरफ पीछे हटता हुआ मानसून है वो उससे टकराए। अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये बारिश कहाँ कहाँ हो सकती है, मेन बात ये है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पे मानसूनी हवाएं अभी भी डेरा डाले हुए हैं, यानी मानसून जहाँ जहाँ पीछे नहीं हटा है, वहाँ वहाँ पे अपेक्षाकृत ये चक्रवात ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश की संभावना बन सकती है। एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये जो अभी चक्रवात आने वाला है, जिस प्रकार का हमें सूचना मिली है कि एक चक्रवात आ रहा है, ये चक्रवात आपको ज़्यादा प्रभावित उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों को नहीं करेगा, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा इसका यहाँ पे। लेकिन अगर पश्चिमी हवा चलती है, दबाव से चलती है, उधर से पूर्वी हवा आती है, वो भी दबाव से आती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। ये बारिश कहाँ होगी इस बारे में अभी कहना निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी पश्चिमी हवाएं चली हैं, आज और कल चलेंगी। ये कहाँ तक मानसून को पीछे लेके जाती हैं, कितना एरिया खाली होता है। अभी तक आपका पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा, गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा, यहाँ से मानसून वापस हुआ है। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सिरसा के आसपास में थोड़ा बहुत ऐसा है कि वे मानसून वापस हो चुका हो, बाकी नहीं हुआ है। बाकी तो मानसूनी हवा यहाँ पे हैं। अब ये पश्चिमी हवा चली है और ये पश्चिमी हवा लगातार मानसून की हवाओं को पीछे लेके जाएंगी, यानी कि मानसून पीछे हटता चला जाएगा। अगर ये चक्रवात नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये चक्रवात जो आ रहा है, ये अगले 3-4 दिनों में हमारे भारत में सक्रिय होगा और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा पूर्वी भारत, मध्य भारत और जो हमारा मध्य पूर्वी हिस्सा है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इसके आगे आपका उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे बारिश की संभावना बढ़ सकती है। और आपका जो पूर्वी भारत है, आसाम, नागालैंड और त्रिपुरा, इस साइड में कुछ संभावनाएं बढ़ सकती हैं
गतिविधि या बारिश की वहाँ पे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा मध्य भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। केवल उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों को छोड़ के वहाँ पे आम तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रभाव कम पड़ेगा। अब प्रभाव कितना पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, ये निर्भर करेगा आपकी मानसून की हवाएं कितनी पीछे चली जाती हैं। जहाँ जहाँ मानसून की हवाएं पीछे चली जाएंगी, यानी मानसून पीछे हट जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होगी, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, या गरज चमक के साथ कुछ छींटे पड़ सकते हैं, या आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। 3 अक्टूबर के बाद की बात करता हूँ आपसे, तो इस प्रकार का मौसम रहेगा किसान साथियों। 3 अक्टूबर के बाद में एक चक्रवात आ रहा है, उसकी वजह से हमारा जो भारत है, हमारा देश है, इस पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। वैसे तो चक्रवात का कोई सटीक जानकारी नहीं होती है, वो कितना भयंकर आएगा और किस प्रकार से वो हमारे यहाँ के जलवायु को प्रभावित करेगा, लेकिन संभावना इतनी ही बनती है कि आमतौर पर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन हिस्सों में आमतौर पर इसका कम से कम असर पड़ेगा। आपको संक्षिप्त भाषा में, संक्षिप्त शब्दों में मैं ये समझा सकता हूँ। तो ये मौसम रहने वाला किसान साथियों। अगले 1-2 दिन की बात करें तो अगले 1-2 दिनों तक आज और कल पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। इसके बाद में आपको तापमान में गिरावट भी नजर आएगी, रात के तापमान में भी गिरावट नजर आएगी, दिन के तापमान में भी गिरावट नजर आएगी, गर्मी कम हो जाएगी, ये आपको पता है। तो ये थी जानकारी किसान साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और कोशिश करूंगा मैं दिन में आज एक बार लाइव आने की। तो सभी भाइयों से प्रार्थना है कि जिन भाइयों के कल प्रश्न रह गए थे वो आज दिन में अपने प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।